Hello everyone. Welcome to Bhardwaj classes. Myself Madhvi Bhardwaj. Today we will start the exercise 7.2 part 2. इससे पहली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x बाय EX स्क्वायर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा बोले फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों गिवन होनी चाहिए, जिससे कि हम उसका इंटीग्रेशन इजिली कर पाए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी अज्यूम किया, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड 2x dx is equal to dt. Now x dx is equal to dt by 2, ठीक है। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। x dx is dt by 2 और e t, एक्स स्क्वायर को t अज्यूम किया था 1 by 2 e minus t dt. Now apply integration 1 by 2 e की पावर माइनस टी एंड माइनस टी का आप अगेन करोगे तो -1 प्लस -1/2 e की पावर t प्लस c -1 2, और t की वैल्यू क्या थी आपके पास जो आपने अज्यूम की थी, एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, क्लियर हुआ? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है e tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे हम tan इनवर्स x को फंक्शन मान लेते हैं, तो आपको उसका डेरिवेटिव गिवन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। ना अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये क्लियर हुआ? अब आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, e की पावर t और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, dt। ओके, अब आप e की पावर t का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर t प्लस c, लेकिन हमारे पास t की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, तो e tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन वैल्यू आ गई। ओके, क्लियर हुआ? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है e 2x माइनस 1 अपॉन की पावर 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए पहले हमें यहाँ पे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव देखना है, क्या वो गिवन है। तो देखिए आप e की पावर 2x प्लस 1 को आप अज्यूम करते हो तो आपको e की पावर 2x माइनस 1 तो नहीं मिलेगा, तो हम इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे आप इजिली इंटीग्रेट कर पाए। देखिए मैंने यहाँ पे e की पावर x कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। सिमिलरली आपने यहाँ से भी e की पावर x कॉमन लिया तो ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है, dx। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट, तो आपको फंक्शन जो मिला वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, ठीक है। अब देखिए हम e की पावर x को t अज्यूम कर लेते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को आपने t अज्यूम किया। नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो ये आपको मिलेगा e की पावर x माइनस e की पावर x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से
ये dt हो गया, और आपने इसको क्या एज्यूम किया था, t। ठीक है, अब इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c, और t की वैल्यू आपके पास क्या थी, log t की वैल्यू है आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है, एंड प्लस c। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। ओके, क्लियर हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों ही गिवन है, तो आप किस तरीके से कर लेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को हमने t अज्यूम कर लिया ना, अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x और 2x का अगेन करोगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अब e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस 2x, और जब माइनस 2x का अगेन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 dx इज इक्वल टू dt। क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमने ये 2 कॉमन लिया, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, dt बाय 2। अब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x को आपने t अज्यूम किया था। ठीक है, 1/2। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, log t प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log, और t की वैल्यू क्या आती है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में जो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, बट tan स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हमारे पास जो आइडेंटिटी वो क्या आती, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, हमारे पास 1 होता था। ठीक है, तो यहाँ से हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हुआ। अब हम यही प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है आपने 10th क्लास में भी की होगी, 11th क्लास में भी इसका यूज हुआ है बहुत जगह। ठीक है, तो आप देखिए टेन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो विद रेस्पेक्ट टू x करना है। नाउ सेपरेटिंग द फंक्शन, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx एंड माइनस 1 dx। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन 2x माइनस 3। और अब हमें 2x माइनस 3 का क्या करना होगा, फिर से इंटीग्रेट करना होगा। तो आप इस तरीके डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो 2x माइनस 3 का वो हमें क्या मिलेगा, 2x, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और माइनस 1 dx जब फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस सी। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। देखिए मैं यहाँ पे ना एक स्टेप आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, मे बी वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करे। जैसे 10 2x माइनस 3 का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे, ठीक है, इसी पार्ट को मैं क्लियर कर दी।
तो टेन टू एक्स माइनस थ्री का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो टेन एक्स का फॉर्मूला होता है। तो टेन एक्स का जब आप फॉर्मूला फाइंड आउट करते हो, यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो इंटीग्रेशन किया है ये हमने किस तरीके से किया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, जैसे हम नॉर्मली जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं सेक स्क्वायर एक्स का, तो वो हमें क्या मिलता है, टेन एक्स मिलता है। बट यहाँ पे जो हमें थीटा दे रखा है वो सेक स्क्वायर, ये दे रखा है टू एक्स माइनस थ्री। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे तो टेन टू एक्स माइनस थ्री का करोगे, तो जो थीटा हमें गिवन है क्या करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आप देखो टू एक्स माइनस थ्री का जब डिफरेंशिएशन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू। तो ये जो डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आती है ना उससे हम डिवाइड करते हैं। तो इतनी जो सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री का जो होल इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया वो हमारे पास क्या होगा, टेन टू एक्स माइनस थ्री बाय टू, ये होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बस डायरेक्टली यही लिख दिया है, तो मे भी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx। देखिए आप यहाँ पे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसको दो मेथड से आपको क्लियर करती हूँ। स्क्वायर का जो आपके पास इंटीग्रेशन आता था वो टेन सेवन माइनस फोर एक्स आता था। ठीक है, ये आएगा, और सेवन माइनस फोर एक्स का जब आप अगेन डिफरेंशिएट वैल्यू फाइंड आउट करके निकालोगे तो क्या होगी, माइनस फोर प्लस सी। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया वो माइनस वन बाई फोर टेन सेवन माइनस फोर एक्स प्लस सी, ये आपको मिला। ठीक है, लेकिन मैं इसको और एक और मेथड से आपको क्लियर कर देती हूँ। किस तरीके से आप कर सकते हो कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स विद रेस्पेक्ट टू डेट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सेवन माइनस फोर एक्स है आप उसको टी अज्यूम कर लीजिए। अब डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का फोर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहा, डी टी बाय माइनस फोर। ठीक है, अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर, अब ये क्या हो गया आपका t, और dx की वैल्यू क्या आई आपके पास, dt बाय माइनस फोर। ठीक है, तो ये माइनस वन बाय फोर सेक स्क्वायर t विद रेस्पेक्ट टू dt। अब यहां से आप सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या आएगा, टेन टी प्लस टी, और t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टेन सेवन माइनस फोर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप चाहे ये वाला मेथड यूज कीजिए, इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट है, ये थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। बट आप डायरेक्ट थोड़ा यूज कीजिए क्योंकि यहाँ पे इतना भी हमने डायरेक्ट नहीं किया है कि क्लियर ना हो। ठीक है, तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, बाकी आपको जो ठीक लगे आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब आप ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या अज्यूम किया था, टी, और डी एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आई, टी। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, और टी की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय टू प्लस सी। इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आप किस तरीके से करेंगे, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर
साइन एक्स dx। देखिए डिनोमिनेटर से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करिए विद रिस्पेक्ट टू s। तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को आप 3 cos x प्लस 2 sin x t एज्यूम कर लीजिए ना। आपका डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये हो जाएगा 3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt, ये लिख सकते हैं। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लीजिए। किस तरीके से हम यूज करेंगे, 1/2, क्योंकि 2 cos x माइनस 3 sin x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, dt, और 3 cos x प्लस 2 sin x को हमने क्या अज्यूम किया था, t। अब यहाँ पे सिंपली आप इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c, और t की वैल्यू आपने जो अज्यूम की थी आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। log t की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। क्लियर हुआ, इस तरीके से आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 अपॉन में cos स्क्वायर x 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम 1 माइनस टेन एक्स को अज्यूम करते हैं, लेट 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अब टेन एक्स का आप जब डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, इट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये क्लियर हुआ। अब आप ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली, माइनस का डी टी, और 1 माइनस टेन एक्स को आपने क्या अज्यूम किया था, टी, तो ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन अप्लाई किस सही से करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं टी -2, ये -1 हमने बाहर कॉमन ले लिया, डी टी। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -1 इंटू टी -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस सी, -1 इंटू टी, ये भी हमें -1 मिला और ये -1, -1 से -1 कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला, टी -1। टी -1 को आप 1/t लिख सकते हैं, प्लस सी, और टी की वैल्यू आपने क्या अज्यूम की थी, 1 माइनस टेन एक्स, तो 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है वो cos रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूट एक्स को टी अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो आपको इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 इक्वल्स टू टी। नाउ अप्लाई डिफरेंशिएशन, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1/2, और -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में रूट एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 अप, इस तरीके से। ठीक है, डी टी, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी एक्स बाय रूट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 2 डी टी। क्लियर हुआ। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए।
रूट एक्स को आपने क्या माना था, टी, तो ये हो जाएगा कॉस टी, और dx बाय रूट एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई, 2 dt। ठीक है, 2 cos t dt। नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन, cos t का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, sin t प्लस सी, और t की वैल्यू आपके पास क्या है, रूट एक्स प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, रूट साइन 2x कॉस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके लिए, हम साइन x को t अज्यूम कर लेते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू t। ना अप्लाई डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x, और 2x का अगेन करोगे तो आप 2 dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो ये cos 2x dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, dt बाय 2। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दीजिए, तो साइन 2x को आपने क्या t अज्यूम किया था, तो आप t की पावर 1/2 लिख सकते हो, और cos 2x dx की वैल्यू आपके पास क्या है, dt बाय 2। ठीक है, तो 1/2, आप t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c, 1/2 ये हो जाएगा आपका t की पावर 3/2, और ये भी आपका 3/2 ना प्लस सी। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, और t की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन 2x की वैल्यू 3/2 प्लस सी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपके पास होगा 1/3 साइन 2x पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर हुआ, इस तरीके से आप इजिली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करते हैं, इसमें हम साइन x को t अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ना अप्लाई डिफरेंशिएशन बहुत सारे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज कर लीजिए, तो cos dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, dt, और sin x को आपने क्या माना था, t, तो इसको हम 1 प्लस t लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1 प्लस t को मैं -1/2 लिख सकती हूँ, dt, इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, तो 1 प्लस t -1/2 प्लस 1, और ये -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस टी 1/2 और 1/2 प्लस सी। ये 2, 1 प्लस टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स 1/2 प्लस सी, और आप इसको फाइनली किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, cot x log sin x विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, log sin x को t अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ना अप्लाई डिफरेंशिएशन, तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 में sin x, और sin x का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, cos x dx इक्वल्स टू dt। ये क्लियर हुआ, और cos x में sin x क्या होता है, cot x dx इक्वल्स टू dt। ये क्लियर हुआ। अब आप इसको इक्वेशन 1 में यूज कर लीजिए, cot x dx की वैल्यू आपके पास dt आ गई, और log sin x को क्या माना था आपने, t, और ये dt। इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² बाई 2
प्लस सी, और टी की वैल्यू आपके पास क्या थी, लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो ये 1/2 लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स को क्या एज्यूम कर लेते हैं, टी। अब 1 प्लस कॉस एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो साइन एक्स dx की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, माइनस का dt। इक्वेशन 1 में यूज कीजिए, साइन एक्स dx की वैल्यू आपके पास माइनस dt, और 1 प्लस कॉस एक्स को आपने क्या माना था, t, ठीक है। अब dt बाई t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log t प्लस c, ठीक है। माइनस log t को आप क्या लिख सकते हैं, log 1 में t प्लस c, और पास t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी अज्यूम कर लीजिए। जब आप डिफरेंशिएशन बहुत साइड अप्लाई करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यूज कर लीजिए। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आप माइनस डी टी, और 1 प्लस एक्स को आपने क्या माना था, टी, तो ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, टी माइनस टू डी टी, इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, माइनस टी की पावर माइनस का 2 प्लस 1, और यहाँ पे भी टी माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, इक्वल माइनस टी माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 में टी प्लस सी, ठीक है। और टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 में 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी आपका फाइनली आंसर हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, 1 में 1 प्लस कॉट एक्स विद रेस्पेक्ट टू ds। अब देखिए 1 प्लस कॉट एक्स को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, किस तरीके से, ये कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब आप इसको लिख पाएंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अज्यूम करते हैं टी, तो क्या उसके डिफरेंशिएशन से हमें साइन एक्स मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो हमें साइन एक्स को उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि जब हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कुछ भी अज्यूम करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हमें न्यूमरेटर में मिले, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं, यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, बताती हूँ ये क्यों किया। अब देखिए 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक बार आप यहाँ पे cos x को प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिख सकते हैं इस तरीके से।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं फंक्शन को सेपरेट कर रही हूँ। किस तरीके से करते हैं, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 dx। यहाँ से मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन जो मिलेगा वो आपको x मिल जाएगा। लेकिन क्या हम इस फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेशन, इस फंक्शन को आप f1 मान लीजिए, ठीक है। आगे हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और आप इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए। अब हम f1 की बात करते हैं। हमारे पास जो f1 है वो क्या गिवन है, cos x माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे किसके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू t, sin x differentiate is cos x और cos x differentiate is sin x, dx इक्वल्स टू dt। अब आप ये वैल्यू इस फंक्शन में यूज कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए cos x माइनस sin x dx की वैल्यू आपके पास क्या आई, dt, और sin x प्लस cos x को आपने क्या अज्यूम किया था, t, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, log t प्लस c, और t की वैल्यू आपके पास क्या है, log sin x प्लस cos x प्लस c। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज कीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आपको फाइनली फंक्शन क्या आएगा, 1/2 x, और f1 की जगह आप क्या यूज करेंगे, log sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है। ये यूज था। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 32 की तरह। आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1/1 माइनस 10x विद रेस्पेक्ट टू dx। मैं थोड़ा सा इसको कर देती हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 10x तो हम क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x विद रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब आप इसको cos x माइनस sin x, ठीक है। वही सेम स्टेप अप्लाई कर रहे हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 32 में अप्लाई किया था, ठीक है। बस मैं फंक्शन बना देती हूँ, आप इंटीग्रेशन तो खुद से कर लेना। 1/2, अब आप यहाँ पे cos x के साथ एक बार sin x प्लस कीजिए और एक बार sin x माइनस कीजिए, ठीक है। 1/2 आप इसको लिख सकते हैं cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x, ठीक है, एंड प्लस 1/2 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx। क्लियर हुआ। अब आप इसको ना फंक्शन, ये इसको आप फंक्शन f मान लेना, ठीक है। और यहाँ से तो आपको इजिली 1 dx मिलेगा, ठीक है। तो आप इजिली कर पाएंगे ना, आप खुद से ट्राई करना, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 32 की तरह है, आप इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है √10x sin x cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम cos 10x बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा फंक्शन बनाना होगा
कि जहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों गिवन हो, तो उस फंक्शन को लाने के लिए ऐसा हम करेंगे, रूट टेन एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई जब आप करोगे कॉस एक्स से तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और आपके न्यूमरेटर में भी टेन एक्स है, तो जब आप इस वैल्यू को प्लस करोगे टेन की रिस्पेक्ट में, तो ये टेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस वन, और ये आपका 1 में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये देखिए ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 10x-1/2, 1 में कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पता है टेन एक्स को अगर मैं फंक्शन अज्यूम करती हूँ तो मुझे इसका डेरिवेटिव भी गिवन है इंटीग्रल में, तो आप क्या कीजिए, टेन एक्स को ही अज्यूम कर लीजिए, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू, और जब टेन का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हमें सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर ली, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज करोगे तो ये फंक्शन किसकी फॉर्म में आ जाएगा, टी की फॉर्म में। तो इस तरीके से टेन एक्स को आपने टी अज्यूम किया था, तो ये टी की पावर -1/2, और सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, डी टी। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो टी -1/2 प्लस वन -1/2 प्लस वन प्लस टी, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये टी की पावर 1/2 प्लस सी, और आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2√t प्लस सी, और टी की वैल्यू आपके पास क्या आती, टेन एक्स, तो 2√10x प्लस सी। ओके, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, 1 + log x होल स्क्वायर बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के लिए क्या कीजिए, 1 + log x को t अज्यूम कर लीजिए, 1 + log x इज इक्वल टू t। 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/x dx इक्वल्स टू dt। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लीजिए। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे तो 1 + log x की जगह आपने t पुट किया, और dx/x की जगह आपने dt पुट किया। ना अप्लाई इंटीग्रेशन, 2 + 1 प्लस c। ठीक है, t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब आपके पास यहाँ पे जो t की वैल्यू थी वो 1 + log x थी, तो ये t की जगह 1 + log x पुट किया एंड देन पावर 3 प्लस c। ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से देखिए आपको इंटीग्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ना हर फंक्शन से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें या किस तरीके से उस फंक्शन को इंटीग्रेट करें। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा इन फंक्शन का, तो आप उसका इंटीग्रेशन भी इजिली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में जो आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है वो x+1 x+log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, आप यहां से कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x+log x को t अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, x+log x को आप क्या कीजिए, t अज्यूम कर लीजिए। अप्लाई डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो ये हो जाएगा x+1/x dx इक्वल्स टू dt। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यूज कर सकते हैं। तो देखिए x+1/x dx की वैल्यू आपके पास क्या है, dt,
और x प्लस लॉग एक्स को आपने क्या अज्यूम किया है, t, तो टी स्क्वायर डी टी, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, टी स्क्वायर डी टी का t3/3 प्लस सी, और t, आपके पास t की वैल्यू क्या है, x प्लस लॉग एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। ठीक है, जो आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स x4 1 प्लस x टू द पावर 8 विद रेस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें पता है 10 इनवर्स x4 को आप t एज्यूम करते हो, तो उसके डिफरेंशिएशन से आपको 1 प्लस x की पावर 8 इजी मिल पाएगा। ठीक है, तो हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आपके माइंड में होगा, 10 इनवर्स x4 को आपने t एज्यूम किया। देखिए जब 10 इनवर्स x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमारा x क्या है, x4 है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, x8 हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8, यानी x4 को आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा, 4x³ dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू है वो हम x³ 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx की वैल्यू निकाल देते हैं, तो वो क्या मिलेगा हमें, dt/4। ठीक है, क्योंकि ये टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है, आप अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x³ 1 प्लस एक्स की पावर 8 गिवन है, तो आप इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, dt/4 पुट कर देंगे। और 10 इनवर्स को आपने क्या माना था, t, 10 इनवर्स x4 को आपने t एज्यूम किया था, तो ये आपका साइन t हो जाएगा, और ये dt/4। ठीक है, 1/4 साइन t dt। अब साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, cos t माइनस cos t, तो माइनस cos t प्लस c। अब यहाँ पे आप cos के साथ जो t आपने अज्यूम किया था 10 इनवर्स x4 वो पुट कर दीजिए, माइनस ये cos t की वैल्यू आपने क्या अज्यूम की थी, 10 इनवर्स x4 प्लस c। ठीक है, इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको फंक्शन गिवन है 10x की पावर 9 प्लस 10x log e10 dx बाय x10 प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और हमें ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, देखिए वैसे भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन थोड़ा इजी और भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे सामने ही आंसर होता है, तो आप इजी गेस कर सकते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, लेट x10 प्लस 10x वो हमें t अज्यूम कर लिया। अब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 की पावर 9, और ये a की पावर x का जो हम डिफरेंशिएट करते थे वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 10x log dx इज इक्वल टू dt। अब आप ये वैल्यू जो आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dt/t, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log t प्लस सी, और t की वैल्यू आपके पास क्या थी, जो आपने फंक्शन अज्यूम किया था, x की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको इंटीग्रेशन जो फाइंड आउट करना है वो dx बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप यहाँ पे 1 अज्यूम कर लीजिए, आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 1 किसके इक्वल हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 को हमने वही किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दी। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब नाउ सेपरेटिंग द फंक्शन, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये क्या बचा 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx, प्लस यहाँ 1 में साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 में साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या ले सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला पता होगा सेक का और कॉसेक का, तो आप ही जिसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आप 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इट मीन्स बी ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जहां पे आपको फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही डिपेंड थी। बाकी जो अदर 2 मेथड्स हैं हमारे पास बाई पार्ट वगैरह, वो हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होंगी उनमें यूज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके।